अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा में एक और सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगी। इस रिपोर्ट से भी कई खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। मधुरानी तेवतिया को सीएम रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है, जबकि रवि झा को आबकारी सचिव से तबादला करके मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। अजीमुल हक को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा सचिन राणा को मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ जल बोर्ड के सदस्य प्रशासनिक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केरल के कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में खींचतान चल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। राजस्थान विधानसभा में 6 दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी, जिससे सदन की कार्यवाही फिर से सुचारू रूप से शुरू हो पाई। मुख्यमंत्री ने पूरे सदन से माफी मांगते हुए गतिरोध खत्म करने की पहल की। इसके साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन भी वापस ले लिया गया। राजस्थान बीजेपी के मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक से पहले ही 2 पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों के बीच लात-खू से चले। विवाद मंच पे लगी कुर्सियों पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे। संभल की जमा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई पुताई को लेकर दाखिले की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे एएसआई को इस मामले में अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मणिपुर के मैतेई ग्रुप आरामबाई टेंगलोगल को 240 हथियार सरेंडर कर दिए हैं। मैतेई ग्रुप ने अवैध हथियारों के साथ साथ सुरक्षा बलों के हेलमेट्स, जूते, वर्दी और प्रोटेक्शन जैकेट भी सरेंडर किए। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सभी समुदायों से 7 दिन के भीतर हथियार सरेंडर करने की अपील की थी। महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन केवल 18 यात्रियों की मौत का आंकड़ा दे रहा है, जो सही नहीं है। याचिका में सीबीआई जांच और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जबलपुर के पीथमपुर में आज से यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का काम शुरू होगा। पीथमपुर के प्लांट में पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाएगा। ये कार्रवाई जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया था। पुणे में बस में रेप का आरोपी दत्तात्रेय गाडे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। घटना के 3 दिन बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी सूचना देने पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया था। इस बीच ये जानकारी मिली है कि उस पर पहले से 6 मामले दर्ज हैं। लूट और डकैती के एक मामले में उसे सजा भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पे एक युवक ने 16 साल की लड़की पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की का इलाज चल रहा है। आरोपी सागर वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि आरोपी सागर लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था। एनडीटीवी की मुहिम से नीलम का असर दिख रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के अस्पताल में भर्ती नीलम शिंदे के पिता आज मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में अधिकारियों से मिलेंगे। सतारा की रहने वाली नीलम शिंदे कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी। परिवार बेटी को देखने अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन उन्हें वीजा में देरी हो रही थी, जिसके बाद एनडीटीवी ने यह मुद्दा उठाया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक संदिग्ध आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज नाम का ये संदिग्ध आतंकी 12 फरवरी से होटल में रुका हुआ था। उस पर आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड मुहैया करवाने का आरोप है। पंजाब के बटाला में 2 जगहों पर ग्रेनेड हमले का आरोपी मोहित पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। गिरफ्तारी के बाद उसे बरामदगी के लिए ले जाया गया था, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोहित मारा गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बिहार के मोतिहारी में एक महिला दारोगा को ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने का शौक भारी पड़ गया। एसपी ने महिला दारोगा निलंबित कर दिया है। पुलिस वर्दी और सरकारी गाड़ी में बनाई महिला दारोगा प्रियंका गुप्ता की कई रील सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। गुजरात के बनासकांठा के अमीरगढ़ में बस और बोलेरो के बीच टक्कर में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शवों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक भगाने की कोशिश में बाइक ट्रक में फंस गई और ड्राइवर कई किलोमीटर तक बाइक और एक युवक को घसीटता हुआ ले गया। बाद में पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने मार्च में पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने की चेतावनी दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में विभाग के अधिकारियों ने कहा, अगले महीने देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री पार कर सकता है। इस दौरान दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। आज मौसम विभाग इस बारे में आधिकारिक पूर्वानुमान जारी करेगा। दिल्ली में गुरुवार की रात पिछले 74 सालों में फरवरी की सबसे गर्म रात थी। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो 1951 से 2025 के बीच की अवधि में इस महीने में सबसे अधिक है। बुधवार को शहर में इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश के साथ आंधी की भी संभावना है। शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी में फंसे लोगों को पुलिस ने बचा लिया है। इन सभी की गाड़ियां भारी बर्फबारी में फंस गई थी। पुलिस की टीम देर रात इन गाड़ियों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही। इस दौरान पुलिस की टीमें बर्फ हटाने में भी लगी रहीं। भारी बर्फबारी के चलते आज किन्नौर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के करीब जानकी झूला के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु टापू पे फंस गए। जान जोखिम में पड़ी तो श्रद्धालुओं ने हल्ला मचाना शुरू किया। आवाज से सुनकर जानकी घाट के निकट मौजूद जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचा ली। उत्तराखंड के चमोली में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया है। हेमकुंड साहिब के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फ गिरी है। इसके कारण तापमान में भारी कमी हुई है। पर्यटन स्थलों में इस मौसम का लुत्फ उठाने को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में कल बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में ताजा हिमपात हुआ, जिससे पर्यटकों में खुशी देखी गई। बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बाधित हो गई, लेकिन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज अमेरिका दौरे पर होंगे। इस दौरान वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक समझौता भी होगा। पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की टी-शर्ट पे मोर्स कोड में लिखे एक छोटे से मैसेज ने क्रिकेट सर्किट में बवाल मचा दिया। 22 मार्च से शुरू होने वाले 18वें आईपीएल की तैयारी के लिए जब धोनी चेन्नई एयरपोर्ट पे आए तो उनके टी-शर्ट पे मोर्स कोड में वन लास्ट टाइम लिखा हुआ था। क्रिकेट फैंस इसे धोनी के विदाई संदेश की तरह देख रहे हैं।